नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है वो विच टर्म ऑफ एपी, एपी दी हुई है 21, 18, 15 कॉमा उसके बाद 3 डॉट्स हैं। ठीक है, तो मतलब 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये एक इनफाइनाइट एपी है ना, क्योंकि लास्ट टर्म तो दी नहीं हुई, हम काउंट कर नहीं सकते कितनी टर्म्स हैं, तो ये इनफाइनाइट एपी है। लेकिन अब ये देख रहे हो, ये डिक्रीज हो रही है। 21, फिर 18, फिर 15 होते होते ये आगे जाते जाते नेगेटिव हो जाएगी। तो आगे जाते जाते वो पूछ रहा है कि -81 जो है वो कौन से नंबर पे है। जैसे थर्ड नंबर पे थर्ड टर्म जो है वो 15 है, तो उसी तरह से -81 कौन सी टर्म है, क्या नंबर क्या है उस टर्म का। ठीक है, तो ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब वो कह रहा है कि जैसे ये डिक्रीज हो रही है तो क्या बीच में जीरो आएगा। ठीक है, वो भी हमें चेक करना है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि -81 कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट -81 इज द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमें नहीं पता कौन से नंबर पे है, लेकिन हमने मान लिया कि मान लो वो nth टर्म है। nth टर्म मतलब an, यही मीनिंग हुआ ना। मैंने माना कि -81 इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो nth टर्म ऑफ एपी आ गया -81। जैसे वो 21, 18, 15 ऐसे करते करते आगे जाके -81 आएगा, तो इसको हमने nth टर्म मान लिया। ठीक है, कुछ तो नंबर होगा ना उसका, तो हमें नहीं पता क्या नंबर है, वही तो निकालना है, तो हमने उसको nth टर्म मान लिया। ठीक है, तो an इज इक्वल टू -81। तो जो गिवन एपी है क्वेश्चन में वो मैंने दोबारा से लिख लिया। गिवन एपी इज दिस, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 21, तो ए आ गया 21, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मैंने निकाला है A2 माइनस A1, 18 माइनस 21। ठीक है, तो ये आ गया -3। तो कॉमन डिफरेंस बताया था मैंने, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, और ये जो डी निकाला था और ए यहाँ पे 21 था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिख दिया, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, nth टर्म बोल लो या जनरल टर्म ऑफ एन एपी बोल लो। इसके बाद मैं लिख दिया nth टर्म जो है -81 है इक्वेशन नंबर 1 से, और ए हमारा 21 है, 21 डाल दिया, डी हमारा -3 है, ये डाल दिया, ये एज इट इज है क्योंकि उसका नंबर तो निकालना है, कौन से नंबर पे -81 है, तो एन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और रीजन लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने ये सारी वैल्यूज डाली हैं, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट से। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, 21 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया। ठीक है, और -3 को थोड़ा इधर करके लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, बाकी सब सेम है। तो अब इनको ऐड करना पड़ेगा, 1 और 1 हो गया 2, और 8 और 2 हो गया 10। तो ये तो -102 आ गया, यहाँ से ओपन कर देते हैं, -3n आ गया, और -3 इंटू -1 आ गया +3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये इसको इधर ले आता हूँ और इस वाले को इधर ले आता हूँ, ताकि दोनों के माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो 3n इधर आ गया, 102 इधर जाके प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और 102 में 3 ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। सो कटिंग करके आ गया 35। तो यानी 35th टर्म जो है इस एपी की वो -81 है। ठीक है, बताया था ना, डिक्रीज होते होते आगे जाके -81 आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करना है, वो लास्ट में लिख देंगे, 35th टर्म इज -81। फिलहाल अभी हम सेकंड पार्ट निकाल लेते। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि क्या जीरो आएगी, जैसे ये डिक्रीज हो रहे हैं तो आगे जाते जाते जीरो आएगा। तो अब इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 डिक्रीज हो रहा है, तो ये आएगा नेक्स्ट 15 में से 3 निकाल दो, कितने बचे, 12, फिर ये बचा 8, सॉरी 9 बचा, फिर 3 निकाल दो 6 बचा, फिर 3 रह गया, तो फिर ये 0 है ना, 3 डिक्रीज हो रहे हैं ना।
15 में से 3 गए 12 बचे, तो 12 से फिर ये 3 गए 9 6, फिर ये 3 0। वैसे तो आ रहा है 0, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करके दिखा सकते, हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें प्रॉपरली इसको सॉल्व करके बताना है कि 0 आगे जाके आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि 0 उस एपी में आएगी या नहीं आएगी। तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट 0 बी द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, कोई तो नंबर मानना पड़ेगा ना उसका, तो हमने वही सेम वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। जैसे उसमें -81 को nth टर्म मानी थी, इसमें हम 0 को nth टर्म मानेंगे। लेट 0 बी द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, तो यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगी, 0। ठीक है, मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा nth टर्म का। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब nth टर्म हमारी क्या है, 0, तो 0 डाल दी। फर्स्ट टर्म 21 है, ऊपर निकाली थी, और d हमारा -3 है ना, ऊपर निकाली थी ना हमने जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ये रहा a 21 d -3। ठीक है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे डालनी है। तो ये सॉल्व करके अब इसमें से हमको n निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैं 21 को लेफ्ट साइड पे ले गया, तो हो गया -21। -3 को थोड़ा इस साइड लिख दिया, n-1 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं -3 को 21 के नीचे ले गया। ठीक है, ताकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए और ये 7 रह जाए, तो यहाँ से n निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस मेथड से। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे करना चाहें तो -21 इज इक्वल टू इसको ओपन कर दें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3n+3। फिर इसको इधर ले जाऊंगा 3n, ये 21 उधर आ गया, तो ये होगा 24/3। तो उससे भी सेम ही आएगा, n की वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ से भी 8 ही आएगी। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लो। मुझे ये वाला बेटर लगता है कि इससे टाइम सेव हो जाता है। तो ये तो 7 आ गया था, 7 और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 8। यानी कि जो 8th टर्म है इस एपी की वो 0 आएगी। ठीक है, सो अब सारा जो फाइनल आंसर है वो सारा लिख देते हैं। तो लास्ट में लिख दिया, हेंस 35th term of given AP is -81 and the 8th term of given AP is 0। ठीक है, ये 8th टर्म 0 आ रही थी और ऊपर हमारी 35th टर्म -81 आ रही थी। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में। और लास्ट में वो कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने हर स्टेप में रीजन दिया ही हुआ है कि कैसे -81 हमारी 35th टर्म आ रही है और 0 कौन से नंबर पे आ रही है ना। सारे रीजन हमने दे दिए। दैट्स इट।